अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी पेडागोगी की बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये पूरा हमारा कंटेंट है जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कंटेंट के अलावा जैसा कि मैंने आपको हर अपनी वीडियो में बोला है कि हमारे पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे जिससे कि हमारी थ्योरी का जो भी क्लास है वो भी कंप्लीट होता जाए और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी बनी रहे, ठीक है। तो चलिए हम इस क्लास को, ये हमारी ऑलमोस्ट 63 पेजेस की एक पीडीएफ है जिसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे नई हूँ और मुझे नहीं पता मेरी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। हो सकता है मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा हार्श आती है जो कि आपको सुनने में चुभती हो, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक और पहले वीडियो बनाया था बट वो तो बहुत ही ज़्यादा बेकार बना था, इसलिए मैं इसको दोबारा से बना रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा भाषा क्या है? एक दूसरे विचारों की अभिव्यक्ति है, महसूस करना व चिंतन करने का एक साधन है। भाषा के रूप मौखिक, लिखित और सांकेतिक 3 भाषाओं के रूप होते हैं, ठीक है। जो लोग बोल या सुन नहीं पाते, सांकेतिक भाषा उनके लिए यूज की जाती है। मौखिक और लिखित भाषा में कौन सा सबसे ज्यादा मतलब आपका यूजफुल माना जाता है? तो जो मतलब मेन प्रमाणित रूप से है वो आपका लिखित भाषा है, ठीक है। अगर कोई भी चीज आप लिख कर देते हैं तो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। जी, लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है, ठीक है। भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है, आ से होता है अर्जन और जन से होता है जन्म। मैं आप लोगों को याद करने की ये बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ। पता है, जब मैंने सीटेट दिया था ना तो मेरे पास ये ट्रिक नहीं था, बट आपके लिए मैंने इस ट्रिक को इन्वेंट किया है। भाषा अर्जन, जन्म यानी कि जन्म से जो बच्चा भाषा सीखता है वो भाषा बच्चा क्या करता है, एक्वायर करता है, उसको अर्जित करता है, उसका अर्जन करता है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो होता है भाषा अर्जन का, ये एक अवचेतन प्रक्रिया होती है, यानी कि इसमें बच्चा चैतन्य नहीं होता है, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं होता है। बच्चा हमको बोलते सुनते देखते करते करते सीख जाता है और वो भी सेम चीज़ें दोहराने लगता है। और वहीं जब भाषा अधिगम की बात आती है यानी कि लर्निंग की बात आती है तो हम बच्चे को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, ठीक है, जो कि अपने आप में एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की अगर हम लोग बात करें तो भाषा अर्जन एक अवचेतन, स्वाभाविक, अनौपचारिक और मातृभाषा, और अधिगम चेतन, नियमबद्ध, औपचारिक और दूसरी भाषा है। लक्ष्य भाषा और मातृभाषा, ठीक है, कुछ नहीं है। भाषा के विविध रूप होते हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राज्य भाषा है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं और वो 22 भाषाएं ये रही जिनको आप लोग एक नज़र जरूर देखें। नॉम चॉम्स्की, हम लोग आज 3 जो हमारे, मान के चलिए आप लोग, जो इम्पोर्टेंट नेम है, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी बात करेंगे। एक हमारे नॉम चॉम्स्की हैं, एक हमारे स्किनर हैं और एक हमारे स्टीफन वॉल्फेयर्स हैं, ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की जी ने एलएडी का सिद्धांत दिया था, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। इन्होंने कहा था कि बच्चों के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि एलएडी का सिद्धांत और लैंग्वेज सीखने की, भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ये बात किसने कही है? तो ये बात हमारे नॉम चॉम्स्की जी ने कही है। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल यानी कि यूजी का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो भी हमारे नॉम चॉम्स्की जी ने दिया। सेपियर वॉर्फ परिकल्पना, इन्होंने भाषा बताई है कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से ही विश्व को देखता है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं तो आपको ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भी हिंदी बोलता होगा, समझ गए ना आप? तो जो आपकी परिकल्पना है, जो आपको ये इस विश्व को देखने की जो आपकी दृष्टि है, वो आप कैसे प्रभावित कर रहे हैं? खुद से हो रहा है कि अगर मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ तो सामने वाला भी इस चीज़ को ऐसे ही करेगा। यह विचार की भाषा यह निर्धारित करती है कि हम दुनिया के बारे में किस प्रकार सोचते हैं। भाषा यह निर्धारित कर रही है, ठीक है। कौन कर रहा है? भाषा यह निर्धारित कर रही है। तो ये है हमारे सेपियर्स वर्थ परिकल्पना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही। स्किनर की बात कर लें तो स्किनर जी कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो भाषा को अपने माता पिता, आस पड़ोसी और अपने एनवायरनमेंट से अनुकरण करते हैं, ठीक है, यानी कि उसको इधर उधर से देख सुन करके सीखते हैं। और अब बात करेंगे पियाजे और वाइगोस्की की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 नाम है। आप ये मान के चलिए अभी तक हम लोगों ने 5 पर्सनैलिटीज़ को पढ़ा है और इन 5 पर्सनैलिटीज़ से आपके 5 क्वेश्चन एकदम
पक्के हैं। ठीक है, पियाजे जो कहते हैं वो कहते हैं कि विचार भाषा से पहले है और भाषा को निर्धारित करता है। वहीं हमारे वाइगोस्की जी ये कहते हैं कि भाषा विचार से पहले है और विचार को निर्धारित करती है। ठीक है, दोनों लोग आपस में एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे कैसे, अक्सर भूल जाते हैं मैम, बहुत बार पढ़ा है लेकिन कभी भी याद नहीं रहा। पीवी याद रख सकते हैं, पीवी, पी से प्याजे, वी याद कर लो, पी बोलोगे तो वी अपने आप आ जाएगा। हाँ, पीवी प्याजे, प्याजे विचार, प्याजे विचार, यानी कि आपके पास जिस सेंटेंस में विचार शब्द पहले लिखा हो, ध्यान देने वाली बात है, जिस सेंटेंस में विचार शब्द लिखा हो कि विचार भाषा से पहले आता है, वो आपका प्याजे कहते हैं। और वाइगोस्की कहते हैं कि दोनों ही अलग हैं। विचार और भाषण अलग अलग प्रक्रिया हैं जो 3 साल की उम्र में विलीन हो जाती हैं। जीन पियाजे अहम केंद्रित की बात करते हैं, यानी कि अपनी इन जो प्राइवेट स्पीच होती है उसकी बात करते हैं। वहीं लेव वाइगोस्की जो होता है वो आपके अंतःक्रिया की बात करते हैं कि जो बच्चा है वो अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। ठीक है, इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। जी, निजी भाषा की बात लेव वाइगोस्की करते हैं और अहम केंद्रित की जो बात है वो हमारे वो पियाजे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 हाइपोथेसिस देखने को मिलेंगी जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं अरेंज करने के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, आप इनको यहाँ पर देखेंगे ये, और इसको बहुत एक सिंपल सी ट्रिक है, आपका अधिकरण, मॉनिटर, इनपुट, प्रभावी निष्पादन और प्राकृतिक। कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। हिंदी व्याकरण में सबसे पहला अक्षर आपका आ आता है, यानी कि अधिकरण। फिर माँ हो गया, यानी कि आम, आम, आम यानी कि माँ से मॉनिटर। फिर ई हो गया, इनपुट, चाहे ई याद कर लें चाहे आई याद कर लें, आम। और फिर प्रभावी पी, प्राकृतिक पी, लास्ट का पी पी, आ, माँ, आई या ई, पी पी। ठीक है, कैसे आप याद कर सकते हैं, आम ऐसे, आम मी। ठीक है, फिर पी पी, अमी पी पी, यानी कि अधिकरण, मॉनिटर, इनपुट, प्रभावी और प्राकृतिक। ऑलराइट, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सु बो पा ली। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सु बो पा ली, बिल्कुल सही बात है। इसको ऐसे, सु बो पा ली। ठीक है, ये चारों के चारों अपने क्रम से चलते हैं। ये काफ़ी विवादित अपने आप में एक मुद्दा है कि ये क्रम से है या नहीं है, बट आपको ये मानना है कि ये क्रम से है। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि सही क्रम क्या है, तो सु बो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ही सही क्रम है। पढ़ना, अब पढ़ना हमारे 2 प्रकार के होते हैं, मौन और शाश्वर। ठीक है, लेखन, लेखन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख। बिल्कुल, भाषाई विकार, भाषाई विकार भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अफेजिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अलग से, बढ़िया सा एक पूरा का पूरा टॉपिक लेकर आएंगे जिस पे हम लोग, या फिर कम से कम मान के चलिए 30 से 50 क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो हम लोग भाषाई विकार के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के आएंगे, तो उसमें आप लोग अच्छे से समझ भी जाओगे और आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, यह भाषा शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियाँ हैं जो आप लोग देखेंगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर अपना यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हिंदी पेडागोगी का हमारा फर्स्ट लेक्चर था। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।